Okay, so the course is machine learning with Python basically. ये जो है वो आपका बुक है, इसको आप जो है वो रेफर कीजिएगा। इसमें से कुछ जो इनिशियली बेसिक थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं वो जो है और डेफिनेशंस वगैरह जो है वो मैंने इन इनिशियल लेक्चर्स के अंदर जो है वो इंक्लूड की हैं। एंड आई विल शेयर दिस बुक एज वेल। आप लोगों से भी मैं ये बुक जो है वो शेयर कर दूंगा। Okay, so just quick review that we started with the machine learning or uh, in our classes. So basically, what the machine learning is, and the big lesson that we learn from this picture is, be ready. The machines are coming, right, and they are basically going to replace human in near future. तो हम इस कोर्स को इसलिए पढ़ रहे हैं to understand the machines को समझना है, how machine works, machine किस तरह से काम करती हैं, what kind of the mind machines have, machine किस तरह से उनका दिमाग कैसा है और उस दिमाग को जो है वो किस तरह से सिखाया जाता है, and how to teach machines. तो सारी मशीन का सीखना, मशीन के सीखने का अमल, मशीन सीखती कैसे है उसको समझना वो ज़रूरी है, क्योंकि अगर आसान अल्फाज में मैं बात कहूँ तो these machines will be playing the role as a human resource in the future. एक जिस तरह से एक बंदा एक ऑफिस में जॉब करता है, तो इस तरह से ये मशीन्स भी आके हमारे साथ बैठेंगी और एक ह्यूमन रिसोर्स की तरह जो है वो हमारे काम में जो है वो हमें हेल्प आउट करेंगी और अपनी जो है वो जॉब परफॉर्म करेंगी। नाउ द क्वेश्चन इज, क्या हम जो है वो इसके लिए रेडी हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है। मैं हमेशा सवाल करता हूँ कि ह्यूमन रिसोर्स एक बंदे को बिठा दो किसी काम पे और साथ में मशीन को भी जो है वही टास्क दे दो, कहीं मशीन जो है वो ह्यूमन रिसोर्स थक जाए और मशीन बगैर जो है वो कोई उसको जो है वो थकावट भी महसूस ना हो और वो आवर्स एंड डेज, घंटों तक और दिन रात जो है वो चलती रहे, डिसीजन मेकिंग भी करती रहे और मसलों प्रॉब्लम के जो है वो सॉल्यूशन प्रोवाइड करती रहे। तो डेफिनेटली दिस इज पॉसिबल और इन फ्यूचर जो है ये मुमकिन ज़रूर होगा थ्रू दिस डोमेन ऑफ द मशीन लर्निंग। तो हमें जो है वो इनको इसलिए जो है वो समझना बहुत ज़रूरी है, मशीन को और मशीन किस तरह से जो है वो काम करती है। ओके, सो व्हाई मशीन लर्निंग? द क्वेश्चन अराइज इज कि क्यों, सवाल ये है कि क्या इसी तरह से जैसे मैंने कहा कि क्या एज ए ह्यूमन जिस तरह से हम काम करते हैं ऐसे मशीन जो है वो टास्क परफॉर्म कर सकती हैं। सो द आंसर इज यस, बिल्कुल मशीन्स जो है वो दे आर कमिंग एंड अभी भी जो है वो इस तरह से मशीन्स हैं जो इंसानों की तरह जो है वो काम कर सकती हैं और दे आर कैपेबल इनफ। अब इंसानों की तरह काम करने में मशीन का जो मैं आपको बताऊं कि जो मेन कौन सा रीज़न है, व्हाट इज द रीज़न दैट मशीन जो है वो इंसान की तरह काम करती है, और वो मेन रीज़न जो मशीन का है दैट इज बेसिकली माइंड। मशीन्स को अब जो वो माइंड आया है और मशीन का माइंड अगर मैं आसान अल्फाज में कहूँ दैट इज नथिंग द एल्गोरिथम्स बिहाइंड इट। और जो मशीन की बैकएंड पे जो एल्गोरिथम्स इंप्लीमेंटेड है वो मशीन का माइंड है, और उस माइंड की वजह से वो एज ए ह्यूमन टास्क परफॉर्म कर रही हैं, वो एज ए ह्यूमन रिसोर्स काम कर रही हैं, और वो जो है वो अगर मैं ये कहूँ कि हमसे जो है बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट और बहुत तेज़ काम करने के जो है वो काबिल हो चुकी हैं। सो दैट्स वाई हम जो है वो मशीन लर्निंग सीखना चाह रहे हैं। अगेन मैं रिपीट करता हूँ, हम if someone asks you कि why you are learning the machine learning, what is the need of the machine learning, then you can answer that basically वो भी एक जो है वो एक फोर्स है, एक ह्यूमन रिसोर्स है और उनके पास भी माइंड है। दे आर अवर कॉम्पिटिटर्स, वो हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं, उनके पास भी स्किल्स हैं। तो बेसिकली वी नीड टू अंडरस्टैंड देम कि कैसी स्किल्स हैं। सेकेंड एक तो ये एरिया है। दूसरा ये है कि अगर ऐसी ह्यूमन रिसोर्स है जो काम करेगी, सो हु विल बेसिकली ह्यूमन रिसोर्स का डिपार्टमेंट कौन सा है, ऐसी ह्यूमन रिसोर्स को कौन बना रहा है? डेफिनेटली इस ह्यूमन रिसोर्स को जो बनाने वाला है, मशीन की बात कर रहा हूँ, वो अगेन एक ह्यूमन है, एक इंसान है। तो जो बनाने वाला है डेफिनेटली उसको समझना जो है वो जरूरी है। इसका मतलब मशीन को माइंड कौन दे रहा है? आप दे रहे हैं, हम दे रहे हैं। एक ह्यूमन जो है उस मशीन को तैयार कर रहा है, राइट। एल्गोरिथम्स कौन
बना रहा है, एल्गोरिथम्स की लॉजिक्स कौन चेंज कर रहा है, एल्गोरिथम्स के पैरामीटर्स कौन चेंज कर रहा है, दैट इज अगेन अ ह्यूमन, वी पीपल. सो दैट्स व्हाई वी नीड टू अंडरस्टैंड द मशीन लर्निंग इन द फील्ड, ताकि जो है वो हमें इसका स्कोप भी पता है और हमें जो है वो इसकी डिमांड और हमें जो है वो पता है कि ये एक बड़ी जो है वो एक हमारे फ्यूचर के जो हमारी कॉम्पिटिटर्स हैं. सो दैट्स व्हाई बेसिकली वी आर लर्निंग दिस मशीन लर्निंग. अच्छा, ये जो सवाल होंगे आप इन सवाल को जो है अपने अपने बिल्कुल फ्यू 2 to 3 जो बुलेट्स पॉइंट हैं उनमें जो है वो नोट करते जाइएगा, ताकि रिकॉल हो जाएगा. वंस यू रिपीट दिस कोर्स, तो आपको नो नीड टू मेमोराइज, याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. और जैसे ही सवाल आएगा कि व्हाई मशीन लर्निंग, देन यू कैन बेसिकली आंसर दिस क्वेश्चन विद वेरियस रीजंस कि हम जो है वो क्यों हमारे लिए जो मशीन लर्निंग जरूरी है या क्यों हम सीख रहे हैं. आप उनको जो है वो बड़े आसान अल्फाज में जो है वो सपोर्ट कर सकते हैं. अच्छा, then again the question is continue, और इसमें बहुत आसान मैं इस स्लाइड को जो है वो कंक्लूड कर दूं. Let me just take some pointer over here so I can highlight these points. Okay, so in early days, the intelligent applications, many systems use the hand-coded rules, if-else logics. So initially, intelligent जो है वो if-else conditions और decisions जो आप एक hand-coded data के ऊपर जो है परफॉर्म करते थे थ्रू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, हम कहते हैं कि बेसिकली सिस्टम्स जो है वो इंटेलिजेंट हैं. मे बी मैनी वेब बेस्ड एप्लीकेशंस के अंदर जो डिसीजन मेकिंग करते थे, या जो है आ रहा था तो उसको समझा जाता था कि दिस इज इंटेलिजेंट सिस्टम बेसिकली, और द इंटेलिजेंट एप्लीकेशन. ओके, नाउ द क्वेश्चन इज के व्हाट वर द बेसिकली डिसएडवांटेजेस ऑफ दोज इंटेलिजेंट एप्लीकेशंस इनिशियली, जिनको हम अर्ली डेज में कंसीडर करते थे. सो द लॉजिक रिक्वायर्ड टू मेक, एक डिसएडवांटेज ये था, द डिसीजन इज स्पेसिफिक टू द सिंगल डोमेन. सी इट मीन्स दैट कि वो जो इफ एल्स की लॉजिक थी जो करने के लिए, वो दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट वाज बेसिकली स्पेसिफिक. वो उस पर्टिकुलर उस सिर्फ उस पीस ऑफ टास्क के लिए जो है वो लॉजिक जो है वो डिजाइन की गई थी. सो दिस वाज द बेसिकली डिसएडवांटेज ऑफ द अर्ली इंटेलिजेंट एप्लीकेशंस. Changing the task even slightly might require rewrite the whole system. This is again the second part of it is कि ये भी डिसएडवांटेज है कि अगर आपको उस जिसको आप हैंड कोडेड लॉजिक जो लगा रहे थे, अगर उसमें फॉर एग्जांपल क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है, कोई चेंज है, थोड़ी सी चेंज है, तो व्हाट यू कैन डू इज यू आर गोइंग थ्रू दैट लॉजिक एंड यू आर चेंजिंग दैट लॉजिक थ्रू बेसिकली मैन्युअली आप जो है उस चीज को चेंज कर रहे हैं, तो पूरे सिस्टम को आपको देखना पड़ रहा है, कोड को ओपन करके, और एक एक चीज को जो है वो आपने. सो बेसिकली दैट इज द टाइम कंज्यूमिंग एंड बहुत सारे ज्यादा जो है वो इसमें एफर्ट्स लगती हैं. सवाल जो इसमें ऑटोमेशन या आज की इंटेलिजेंट पॉइंट से ये डिफरेंट इसलिए है कि अब एक बार आपने चेंज की, फिर दूसरी चेंज आए, तो अगेन 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 एंड अगेन यू आर बेसिकली गोइंग देयर एंड चेंजिंग. सो एक ऑटोमेशन का पार्ट जो है वो उन इंटेलिजेंट एप्लीकेशंस के अंदर नहीं था, जो कि आज की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जो है वो मशीन लर्निंग के अंदर. दूसरी बात ये है कि मैं इसमें नेक्स्ट पॉइंट में इसको और भी जो है वो एक्सप्लेन करता हूँ. डिजाइनिंग रूल्स रिक्वायर्स अ डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ डिसीजन शुड बी मेड बाय द ह्यूमन एक्सपर्ट. नाउ एक पॉइंट यहाँ पे ये क्लियर हुई कि अब ये जो लॉजिक की हम बात कर रहे हैं, जो कोड हम लिख रहे हैं, दैट इज हैंड कोडेड लॉजिक जो यूज कर रहे हैं, तो उसमें जो वो लॉजिक्स के रूल्स बनाने पड़ते हैं, मे बी इफ एल्स कंडीशन. सो समहाउ उसके लिए एक डोमेन और उस वो जो है वो एक्सपर्ट आपको अगेन एंड अगेन चाहिए, जिसने वो काम किया हो और वो उसकी डीप अंडरस्टैंडिंग रखता हो. और मैं आसान अल्फाज में ये भी कहूँ कि दैट वाज समहाउ द कॉम्प्लेक्स टास्क. कॉम्प्लेक्स टास्क भी होगा, लेकिन दूसरी बात ये भी है कि ये कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि अगर मैं आप एक हैंड कोडेड लॉजिक बनाते हैं एप्लीकेशन के अंदर, और अगेन एंड अगेन मैं आपको कहूँ कि अच्छा इसके अंदर अब ये फीचर आप जरा
ऐड कर दें तो अगेन मुझे जो है वो आपकी जरूरत पड़ेगी, उस ह्यूमन एक्सपर्ट की जरूरत पड़ेगी, और वो जब आके उन बेसिकल या उनकी अंडरस्टैंडिंग जो करके और मुझे कोई चेंजेस करके देगा तो डेफिनेटली जो है वो मेरे लिए कॉस्ट इफेक्टिव जो है वो सॉल्यूशन नहीं होगा, और बार बार मुझे जो है वो फॉर एग्जांपल उनको पे भी करना पड़ता है। और दूसरी बात कि डीप अंडरस्टैंडिंग जो रिक्वायर होती है, अब ये दिस इज नॉट द कॉमन, ये जो है वो एक बार नहीं है, और बार बार जो है वो उनको समझना और उन चीज़ों की चेंजिंग के लिए जो है वो अगर आप करेंगे डिसीजन मेकिंग, तो वो ह्यूमन एक्सपर्ट अगेन एंड अगेन उसको जाके उन रूल्स को जो है वो जो लॉजिक्स को है उनको अंडरस्टैंड करेगा और दोबारा उनको जो हैंड कोडेड लॉजिक्स को जो इम्प्लीमेंट करेगा। So this is again disadvantage जो early intelligent application जिसको हम कह रहे थे उनका जो है वो disadvantage है। One example of where this hand coded approach will fail in the detecting faces in the image, और ये इस तरह से इसको एग्जांपल दी गई कि जो अभी फेस डिटेक्ट, तो अर्ली जो है वो ये बड़ा एक इशू आ रहा था कि बाकी इंटेलिजेंट चीज़ें तो सही है, लेकिन अगर इमेज में से फेस डिटेक्ट करवाना है तो दिस जो ये जो अर्ली आपकी लॉजिक थी, हैंड कोडेड लॉजिक डिजाइन करना इस एप्लीकेशन के लिए फेस डिटेक्ट करवाने के लिए फ्रॉम द इमेज, दैट वाज बेसिकली क्वाइट चैलेंजिंग, और अगर मैं ये कहूँ तो इनिशियली दैट वाज नॉट पॉसिबल विथ द हैंड कोडेड लॉजिक, और उससे जो है वो इसकी लॉजिक बनाने में अगर मैं कहूँ तो बहुत सारा जो है वो एफर्ट्स और ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायर्ड थी, और ऑलमोस्ट इट वाज अ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, और इसका सॉल्यूशन उस इंटेलिजेंट एप्लीकेशंस की जो अर्ली डेज की एप्लीकेशंस थी उनसे मिलना जो है वो बहुत मुश्किल था। So then who made it possible? The intelligent applications, the machine learnings nowadays we have, that basically made this possible, and you know कि हमने जो है वो वेरियस डेटा सेट से मशीन्स को जो है वो ट्रेन करने का जो है वो उससे हम फेमिलियर हैं कि हमने ट्रेन किया इमेजेस के डेटा सेट पे, और मशीन्स जो है वो उससे जो है फेसेस को डिटेक्ट कर पाई। सो दैट वाज द पार्ट ऑफ द basically these days intelligent applications. The most successful kind of the machine learning algorithms are those that automate decision making process by generalizing from the known examples. अब ये जो आज की मशीन लर्निंग है, देखें काइंड ऑफ मशीन लर्निंग अल्गोरिथम्स, अब ये पार्ट अच्छा एक चीज मैं आपको बताता भी जाऊंगा, और हम की पॉइंट्स जो कोर्स रिलेटेड होंगे जिस पे हमारा आगे भी फोकस होगा उनको आप जरा अपने कॉन्सेप्ट्स जो है वो उसके बनाते जाइएगा। इट मीन्स दैट मशीन आजकल की जो इंटेलिजेंट सक्सेसफुल है उसमें जो मेन रोल है दैट इज एज आई वाज सेइंग दैट द माइंड ऑफ द मशीन दैट कम्स फ्रॉम दीज एल्गोरिथम्स। सो इसका मतलब हम कोर्स के अंदर जब थोड़ा आगे चल के डेटा के ऊपर काम कर रहे होंगे, डेटा से मशीन को जब सिखा रहे होंगे, तो बेसिकली वी विल बी यूजिंग वेरियस एल्गोरिथम्स विथ वेरियस टेक्निक्स, लाइक सुपरवाइज लर्निंग के अपने एल्गोरिथम्स होंगे, अनसुपरवाइज लर्निंग में अपने एल्गोरिथम्स होंगे, और एक एल्गोरिथम्स का जो है हर एल्गोरिथम का एक डिफरेंट लॉजिक एंड काम होगा, और हम उससे जो है वो अपनी डिसीजन मेकिंग कर रहे होंगे, और मशीन को कहेंगे कि आप जो है वो सीखें और हमें जो डिसीजन मेकिंग करके दें। सो द पॉइंट टू बी नोटेड इज जो सक्सेसफुल आज की मशीन लर्निंग है और एआई है उसमें जो है वो एल्गोरिथम्स बेसिकली वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है। ओके, डिसीजन मेकिंग और इंटेलिजेंट फीचर को जो है ये माइंड जब आ जाता है तो इंटेलिजेंट फीचर जो है वो बन जाती है, और मशीन वो एक ह्यूमन की तरह, जैसे मैं आपको बता रहा था कि एक ह्यूमन रिसोर्स की तरह काम करती है, तो वो बेसिकली ये फीचर है। और ये ही फीचर है जिसकी वजह से मशीन जो है वो हमें बीट करेगी, ह्यूमन से कॉम्पीट करेगी, और पॉसिबली हमसे जो है वो जीत जाएगी, और पॉसिबली कि हमसे अच्छा काम करेगी। तो दिस इज बिकॉज ऑफ दिस फीचर, एंड दैट मेक्स द टुडेज मशीन ऑटोमेटेड, और आज की मशीन्स को ऑटोमेटेड बनाने के लिए इसका जो है वो बड़ा जबरदस्त रोल है एल्गोरिथम्स का। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस बाय जनरलाइजिंग फ्रॉम द बेसिकली नोन एग्जांपल्स। अब अगर आप इस टर्म को मैं अगर थोड़ा सा एलाबोरेट करूं,
So what do you mean by generalizing from known example? See, now the question is कि once these machine data से for example सीख लेते हैं, सीखने के बाद अगर सिमिलर डेटा, अब पॉइंट को नोट कीजिएगा, अगर सिमिलर डेटा, अब इसका मतलब सिमिलर डेटा से क्या मकसद है? फॉर एग्जांपल आपने मशीन को, इस एल्गोरिथम को ट्रेन किया है एक डेटा सेट के ऊपर, और दैट डेटा सेट, अगर मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं कि दैट इज डेटा सेट टेक्स्ट का कोई डेटा है, और वो डेटा के अंदर कौन सी प्रॉब्लम है, अगर हम कोई टेक्स्ट डेटा की कोई ना कोई एग्जांपल ले लें, फॉर एग्जांपल आपने जो है मशीन को ट्रेन किया है कि आप उर्दू के जो अल्फाबेट है उसको आप लर्न करें, एंड दिस टेक्स्ट इज फॉर एग्जांपल कैरेक्टर है जो फॉर एग्जांपल उर्दू का है, या कोई सेंटेंस लिखा हुआ है, मशीन भी जो है वो उसको पढ़ के और मशीन बता दे कि ये सेंटेंस इस उर्दू के सेंटेंस का जो वो किससे ताल्लुक है और किस कैटेगरी से ताल्लुक है। अगर मैं इसको आपको एक और एग्जांपल देना चाहूँ, फॉर एग्जांपल वी आर गोइंग टू डिजाइन मशीन लर्निंग मॉडल ऑन फॉर एग्जांपल न्यूज हेडिंग्स जो है वो उनको जो है वो बताए कि ये न्यूज हेडिंग्स का जो है वो किस से ताल्लुक है। फॉर एग्जांपल दिस न्यूज इज फ्रॉम एक्सीडेंटल न्यूज है, कोई वेदर न्यूज है, तो वो एल्गोरिथम्स जब इस न्यूज पे सीखेगा, तो कहने का मतलब ये है, तो अगर दोबारा आप उसको उसी न्यूज रिलेटेड डेटा देंगे तो वो उसके ऊपर डिसीजन मेकिंग करेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने और हमने इस एल्गोरिथम्स को ट्रेन किया है टेक्स्ट डेटा पे, और दैट टेक्स्ट डेटा इज बेसिकली रिलेटेड टू द न्यूज, और आप अब उससे जो वो आउटपुट लेना चाह रहे हैं और उसमें आप वैसा डेटा उसको इनपुट दे रहे हैं जिसका ताल्लुक जो है उससे नहीं है, यानी बेसिकली नोन एग्जाम्पल नहीं है। मशीन इज दैट डेटा इज अ वेरी डिफरेंट फ्रॉम जिस पे आपने उसको ट्रेन किया है, वैसा नहीं दे रहे हैं उस डेटा का मशीन को, इस एल्गोरिथम को बिल्कुल भी पता नहीं है, एंड यू आर जस्ट इनपुटिंग अ वेरी डिफरेंट डेटा, सो मशीन जो है उस पे जो है वो डिसीजन मेकिंग नहीं करेगी। अब एक पॉइंट आपने यहाँ से भी हमने नोट की कि जब एक बार जिस डेटा पे भी आप उसको सिखाएंगे और जब आप मशीन से डिसीजन मेकिंग करवाएं किसी न्यू डेटा पे, तो द डेटा शुड बी फ्रॉम द सेम डोमेन से जो है वही डेटा, हाँ डिफरेंट होना चाहिए, बेशक मशीन ने ना देखा हो, मशीन के लिए नया हो, लेकिन डोमेन जो है वो डेटा की फॉर्मेट और डेटा को जो आपने सिमिलर डोमेन से लेके आना है, तो मशीन फिर क्या करेगी, जनरलाइज कर लेगी और खुद ही समझ जाएगी, क्योंकि वो ऑलरेडी उससे रिलेटेड डेटा से जो है वो सीख चुकी है, तो जनरलाइज करके और उससे जो है वो डिसीजन मेकिंग करके और ऑटोमेटिक आपको जो वो डिसीजन दे देगी। सो दिस इज रियली इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन दिस पार्ट इज कि मशीन लर्निंग के अंदर जो मेन चीज है वो मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम्स हैं, और वही ऑटोमेटिक डिसीजन की तरफ मूव करते हैं, और उनके अंदर कैपेबिलिटी है कि आप उनको एक बार सिखा दें, फिर वो खुद ही जनरलाइज करेंगे, सिमिलर डेटा से जो है वो डिसीजन मेकिंग करेंगे। नाउ द क्वेश्चन इज, जैसा डेटा और प्रॉब्लम हम इनपुट लाएंगे, वो एल्गोरिथम्स जो है अब यहाँ पे जो है वो नोट कीजिएगा एक चीज, डेटा, अब डेटा को मैं फर्दर भी इस पे बात करूंगा, तो इसका मतलब दिस एल्गोरिथम्स डिसीजन मेकिंग जो है दैट इज डिपेंडेंट ऑन द डेटा। अब आप यहाँ से दो टर्म्स को नोट कर लें थ्रू आउट द कोर्स, जिसको हम जो है वो आगे भी बात करेंगे। मशीन लर्निंग के अंदर एक इंपॉर्टेंट पार्ट है दैट इज एल्गोरिथम्स, माइंड ऑफ द मशीन, एंड द सेकंड पार्ट इज द डेटा दैट इज बेसिकली इनपुट टू दिस माइंड, और जिससे ये माइंड सीखता है और जिससे एल्गोरिथम सीखता है, दैट इज द डेटा। सो डेटा इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कोर्स। सो डेटा एंड एल्गोरिथम्स दो मेन चीजें हैं जो इस कोर्स का जो हिस्सा है, और हमने जो है वो इसको यहाँ तक समझा। I hope कोई इशू नहीं है। You can just give me response in the chat so that I can basically मुझे भी लगे कि मेरी आवाज भी सही आ रही है और मेरा कॉन्सेप्ट भी आपको जो है वो क्लियर हो रहे हैं जिस पॉइंट्स को मैं डिस्कस कर रहा हूँ। Yes students, just response in the chat so I can see that these points are very much clear to you and आपको सारी चीजें समझ आ रही है। Okay great, yes sir, no issue, okay fine, बिल्कुल सही, क्लियर, ओके, वेरी जबरदस्त, बहुत अच्छा है, ग्रेट।
ओके, दैट्स रियली ग्रेट। ओके, हम जो है वो आगे की तरफ जो है वो मूव करते हैं। अच्छा, अल्टीमेटली मैं यहाँ पे रुकता हूँ। मैं इन टर्म्स को बेसिकली क्यों निकाल रहा हूँ या इन पे फोकस क्यों कर रहा हूँ, जैसे एल्गोरिथम और डेटा पे। तो हम जो है वो सर वी आर लिमिटेड टू द पैरामीटर्स इन द मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग। हम कब ऐसे एल्गोरिथम्स बना सकेंगे कि किसी के पैरामीटर्स की ज़रूरत ना हो। देखें फ़ारूक, आपका सवाल बिल्कुल सही है, लेकिन क्योंकि अब देखें ये जो एल्गोरिथम्स आप जो हम जिस माइंड की बात कर रहे हैं, अब इसकी बैकएंड पे डेफिनेटली दे आर बेसिकली डिपेंडेंट ऑन वेरियस पैरामीटर्स। अब वो पैरामीटर जो सेट किए गए हैं एल्गोरिथम्स के, वो डेटा के हिसाब से सेट किए गए हैं। यू नो कि कुछ कुछ एल्गोरिथम्स जो हैं, फॉर एग्जांपल दे आर डीलिंग विद नंबर डेटा, हम उनको बड़े जबरदस्त वो काम करते हैं, नंबर्स के ऊपर डिसीजन मेकिंग करके देते हैं। कुछ डेटा कुछ एल्गोरिथम्स जो हैं वो, अच्छा मैं मशीन लर्निंग की बात कर रहा हूँ, राइट। लेकिन ऐसा भी है फारूक करके देगा, राइट। इसमें ये नहीं है कि आपने एक एल्गोरिथम पे, फॉर एग्जांपल ये शायद आपको पता भी होगा, हम कंपैरिजन एनालिसिस करते हैं वेरियस एल्गोरिथम्स की, और सिमिलर डेटा पे भी करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। फॉर एग्जांपल ये टेक्स्ट डेटा जिसकी मैंने बात की, तो इसका मतलब ये नहीं है वो सम एक की परफॉर्मेंस बड़ी जबरदस्त होगी इन टर्म्स ऑफ एक्यूरेसी, और एक की जो है वो बहुत कम होगी। अब वो क्यों है? क्योंकि वो जो इस एल्गोरिथम्स के पैरामीटर्स हैं उनके ऊपर वो डिपेंडेंट है। अब वो पैरामीटर्स सेट किए गए हैं, फॉर एग्जांपल टाइप ऑफ द इनपुट डेटा, लेकिन वी कैन ट्यून देम, हम उनकी जो है वो वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं, और उनकी वैल्यूज और बैकएंड की जो एल्गोरिथम्स की पैरामीटर्स को चेंज करेंगे तो उनकी परफॉर्मेंस जो है बिल्कुल इंक्रीज होगी। अब आपने के जो अभी डीप लर्निंग के मॉडल्स हैं, दे वर्क्स ऑन बेसिकली न्यूरल नेटवर्क्स पे जो काम हो रहा है, या डीप लर्निंग के मॉडल्स जो है वो काम कर रहे हैं, या वो जो एल्गोरिथम्स हैं बेसिकली वो उनको आप वो मल्टीपल डेटा और के ऊपर जो है वो सीख सकते हैं, और उसके ऊपर एक्यूरेसी जो है और अच्छी आपको जो है वो एक्यूरेसी दे सकते हैं। बट द पॉइंट दैट इज बेसिकली रिलेटेड देयर आउटकम्स, they are basically learning approach, their accuracy somehow that is limited to the input data के ऊपर जो है वो limited है, और उसकी अच्छा लिमिटेड हैं डेटा पे, और तभी ये डोमेन्स जो अलग अलग हो गए, और तभी आपकी फॉर एग्जांपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल्स अलग हो गए, कि जब हम लीनियर रिग्रेशन के नंबर्स की बात कर रहे हो, नंबर पे डिसीजन मेकिंग करते हैं, तो हम डिफरेंट एल्गोरिथम्स और हर एल्गोरिथम्स की जो अलग अलग एक्यूरेसी। लेकिन आपका सवाल बड़ा जबरदस्त है कि हम किसी पैरामीटर की जरूरत ना हो। बिल्कुल, इन फ्यूचर दे आर बेसिकली डीप लर्निंग इज देयर, और ये मॉडल्स आएंगे कि हम जो है वो पैरामीटर इंडिपेंडेंट हो, और कोशिश ये होगी कि हर किसी भी डोमेन से जो डेटा आ रहा हो, अब मैं बात कर सॉल्यूशन प्रोवाइड करें बगैर किसी पैरामीटर्स की चेंजेस को जो है वो किए हुए। लेकिन एक सवाल फारूक यहाँ पे ये भी आता है कि अगर जब हम यहाँ तक पहुंचेंगे ना इस अप्रोच पे कि एक ही एल्गोरिथम और बगैर किसी पैरामीटर के, और वो बड़ी जबरदस्त एफिशिएंसी दे, तो उसकी एक वजह ये होगी, फिर ये जो वैरायटी ऑफ एल्गोरिथम्स है, या जो डोमेन को हमने डिवाइड किया हुआ है, मशीन लर्निंग को हमने अलग किया है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में हम वेरियस टेक्निक्स यूज कर रहे हैं, डीप लर्निंग में जाके हम न्यूरल नेटवर्क मॉडल्स और एल्गोरिथम्स यूज कर रहे हैं, ये डिफरेंट हैं ही इसलिए बिकॉज ऑफ देयर इंटरनल पैरामीटर्स, because they deal differently with different problem domains and with different data types. तो तभी ये जो है वो अलग है, बट होप फॉर द बेस्ट के एक कंपाइल्ड वर्जन ऑफ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विल बी देयर, जहां जिसको हम जो भी इनपुट प्रॉब्लम दें, जैसा भी डेटा दें, उसके ऊपर जो है वो काम करें। और अभी यूं समझें कि अभी आज के एल्गोरिथम्स का माइंड आपका और मेरा माइंड ही है, तो हम जो है वो बड़े लिमिटेड माइंड में चल रहे हैं, और हम एट ए टाइम जो है वो एक सब्जेक्ट के या एक डोमेन के एक्सपर्ट हैं। सारे सब्जेक्ट एट ए टाइम अगर हम सीख लेंगे तो बड़ा जबरदस्त ऑलराउंडर बन जाएंगे। तो इंशाल्लाह इन फ्यूचर होप के दीज एल्गोरिथम्स, और बड़ी जबरदस्त आपका सवाल बड़ा अच्छा है, और इसको आप
जो है एक सोचा जा सकता है, और डेफिनेटली फ्यूचर इज दिस के कंबाइन जो है वो पैरामीटर्स के साथ एल्गोरिथम्स आए और वो ऑटोमेटिक डिसीजन मेकिंग की तरफ बढ़े. Okay, great. So let's move ahead. Machine learning algorithms. Point algorithms and data. इसको नोट कीजिएगा, हम जो है वो आगे डिस्कस करेंगे. Machine learning algorithms is able to create an output for an input it has never seen before without any help from the human. बिल्कुल क्लियर होगा अब ये आपको कि अब जो है मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम की यही खासियत है कि वो जो डिसीजन मेकिंग करेगा, अब वो अननोन डेटा के ऊपर भी जो है वो डिसीजन मेकिंग कर सकता है. लेकिन जैसे मैंने बात की कि अननोन डेटा का मतलब ये है कि समहाउ प्रॉब्लम डोमेन जो है वो सिमिलर जो है वो होना जो है वो ज़रूरी है, ताकि जिस पे वो सीखा है और उसी पे जो है वो उसको वो रिस्पॉन्स करे. सर वॉइस इज लेगिंग समटाइम. ओके 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 ओके, लेट मी चेक इट अगेन. अच्छा, आप मुझे बताइएगा अगर मेरी आवाज़ जो है वो बिल्कुल सही हो जाए तो मुझे बताइएगा कि मेरी आवाज़ अब क्लियर है. If there is a continuous problem, then also let me know. अच्छा, आप क्लियर है. ओके, ठीक है. यस, सी अभी तक हमारे पास कोई इंटरनेट के इतने अच्छे सॉल्यूशंस जो है वो नहीं हैं, और कभी कभी इंटरनेट जो है वो थोड़ी बहुत हमें जो है डिस्टर्बेंस होती है. बट जैसे ही हो तो आप मुझे ज़रूर बताएं कि जो है वो बीच में अचानक रुकना शुरू हो जाती है. अच्छा अच्छा, ठीक है अजमीन, बिल्कुल मैं जो है वो इसको दोबारा थोड़ी सेटिंग भी कर लेता हूँ. अच्छा, स्लो आ रही है मेरी आवाज़. आप चेक करें. लेट मी डू वन थिंग मोर कि अच्छा, अब आप चेक करें, अब मेरी आवाज़ सही है, बड़ी क्लियर आ रही है आपको. Okay, good. Okay, so the machine learning algorithm able to create output. अब ये पॉइंट जो है वो आपको क्लियर होगी. अच्छा, इस पॉइंट पे मैं थोड़ा रुकता हूँ और आपकी डायरेक्शन थोड़ा लेके जाता हूँ, ताकि जो फ्यूचर का काम है आप उसकी तरफ भी साथ साथ वो करते जाएं. सो अल्गोरिथम्स होंगे, इनपुट डेटा होगा, राइट. हम जो है वो मशीन्स मॉडल बना रहे होंगे, उनसे कुछ ना कुछ आउटपुट जो है वो एक्सपेक्ट कर रहे होंगे, और इनपुट में आपके पास डेटा होगा, राइट. That data basically will be on the base of the various problems, right, or various domains, various data types और various problem related होगा. तो थोड़ा सा हमें इस डायरेक्शन में अभी से सोचना भी शुरू कीजिएगा. मैं यहाँ पे छोटी सी बात एक और भी कि आपकी थ्रू आउट जो असेसमेंट है उसमें कोई जो है वो आपका फिजिकल एग्जाम और कोई मैनुअल काम है नहीं, राइट. सो हम पूरी आपकी असेसमेंट जो होगी, मैं कोशिश करूंगा कि मोस्ट ऑफ द टाइम वो हमारी एक की जो होगा दैट वुड बी डेटा सेट्स लें, और जो है वो उन मशीन लर्निंग मॉडल्स को ट्रेन है. और अच्छा, अभी आवाज गायब हो गई. ओके 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 ओके, इज इट फाइन नाउ? ओके, हाउ इज नाउ? अभी आप मुझे बताएं कि आवाज सही है.
हाँ, डिस्कनेक्ट हो गया था और मैंने दोबारा जो है वो इसको कनेक्ट किया अगेन वॉइस. Yes, I guess there is some internet problem on my side. जहाँ तक मुझे लग रहा है. अच्छा. ओके. ओके, इसका मतलब क्या है? जो अब मेरी आवाज़ सही नहीं आ रही है. ओके. ओके, सो मेरी आवाज़ अब आ रही है आपको? ओके, गुड. ठीक है. ओके, फाइन. थैंक यू. जब भी अगर कोई दोबारा इश्यू हो तो मुझे आप बता दीजिएगा. अच्छा, ये है कि देखें, इस लेक्चर रिलेटेड किसी चीज़ की कोई टेंशन नहीं लेनी.
एज आई टोल्ड यू के आई हैव प्री रिकॉर्डेड दिस लेक्चर, मेरे पास वो है, वो मैं आपसे शेयर अभी जैसे ही क्लास खत्म होगी तो लिंक शेयर कर दूंगा, ठीक। जो पार्ट रह जाएगा इससे आगे वो आप वहां से देख लीजिएगा, ठीक। और कोई भी सवाल होगा तो मैंने ऐसे ही कोशिश की है कि उसमें भी उसको जो एक एक चीज को एक्सप्लेन किया है, तो कोई इशू नहीं होगा। और मैं कोशिश करूंगा कि आगे के जो भी लेक्चर्स हैं उनको रिकॉर्डेड भी पहले ही करता जाऊं और आपसे मैं शेयर करता जाऊं, सो नो नीड टू वरी अबाउट, राइट। चलें शुरू करते हैं। तो जो मैं बात कर रहा था कि आपकी जो असेसमेंट हमारी है, दैट इज बेसिकली डिपेंडेड ऑन दिस। बहुत ज़्यादा खराब हो रही है बीच बीच में। अच्छा, अब सही है। अब ताकि मैं देखूं कि मेरी तरफ से इशू है, अगर सबको अब बीच में खराब मेरी आवाज़ डिले हो रही है या सबके लिए है। फैसल, इट्स गुड नाउ, ओके, अभी सही है, ठीक है, वॉइस इज क्लियर। तो बाकी जिसको भी आवाज़ का भी इशू आ रहा है तो थोड़ा आप अपनी एंड पे ज़रा देख लें, मे बी क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स को अब मेरी आवाज़ सही आ रही है, तो आप अपने थोड़ी अपनी एंड पे भी इसको देख लें कि कहीं आपकी एंड पे थोड़ा इंटरनेट वगैरह स्लो तो नहीं। ठीक है, बेटर है, ओके, सही है। तो हम जो है वो बात कर रहे थे कि हम आपकी जो मेन फाइनल एग्जाम होगा, वो इंशाल्लाह हम एक रिसर्च पेपर बेस उसको जो है वो लेके चलेंगे, एंड आई वुड ट्राई के एवरीवन शुड इन्वॉल्व, और हम जो है वो एक छोटे से रिसर्च आर्टिकल और रिसर्च पेपर जो है वो इस डोमेन से निकालें, और उसमें जो हम काम कर रहे होंगे डेफिनेटली इनपुट के ऊपर, दैट वुड बी द योर डेटा सेट्स और द वेरियस एल्गोरिथम्स ऑफ द मशीन लर्निंग, और जिससे वो सीखेंगे। तो इसलिए जो इन दोनों पार्ट्स को अभी से हम रिपीट भी करते जाएंगे और इन डिटेल देखेंगे कौन से एल्गोरिथम्स हैं, इनपुट डेटा क्या है, डेटा सेट्स कौन से हैं, और कहाँ कहाँ हम जो है वो अपने इन टॉपिक्स को आगे डिवाइड करेंगे। और आई वुड ट्राई कि आप जो है वो एक एक दो का ग्रुप बना के और हम जो है वो इन टास्क को जो है वो लेके चलें। तो कोशिश करूंगा कि शुरू से हम इनकी बेस भी बनाते जाएं और इनको समझते भी जाएं ताकि चीज़ें जो आसान हो। So we have discussed these features of the machine learning already. So just for quick overview, data अच्छा उस लेक्चर में अवेलेबल है, देख लीजिएगा। It uses the data to detect the patterns in the data set. So basically, key term is machine learning क्या यूज करती है? Data and to detect the pattern. So what we have inside the data. So data is for example, अब थोड़ा मैं बताता भी जाऊंगा ताकि आपको चीजें क्लियर हों। सो द मशीन का जो डेटा है दैट इज इनपुट फॉर्म में होता है, और आप इसको फेयर कर लीजिएगा जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। दैट डेटा बेसिकली इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम होता है, राइट। तो इसमें जो है वो रोज एंड कॉलम्स होते हैं, और उसके अंदर जो है वो डिटेक्ट पैटर्न्स का मतलब ये है, फॉर एग्जांपल देयर आर वेरियस फीचर्स। इस कॉलम के अंदर एक ये कोई फीचर है, ये फीचर है, फॉर एग्जांपल दीज आर द इनपुट, और इसके अंदर जो है वो कुछ आपके पास एक कॉलम फॉर एग्जांपल जो है वो आउटपुट का है, राइट। अब आप इनको अपनी उस अंडरस्टैंडिंग के, फॉर एग्जांपल ये सारे इनपुट फीचर्स हैं इसका डेटा के अंदर, हमारे डेटा सेट के अंदर, यहाँ से लेके यहाँ तक, और इनके अगेंस्ट कोई ना कोई जो है वो हमारे पास फॉर एग्जांपल आउटपुट है। अब कोई भी हो सकता है, लेकिन ये जो इनपुट डेटा के फीचर्स हैं ये डिपेंड करते हैं कि डेटा सेट कौन सा है और हम किस डेटा सेट से डील कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर ये डेटा सेट नंबर्स रिलेटेड डेटा है, उस पर हम मशीन को जो है वो ट्रेन करने वाले हैं। ये डेटा में भी टेक्स्ट का डेटा है, इसमें वेरियस सॉर्ट ऑफ द न्यूज का डेटा है, और उसका कोई ना कोई फॉर एग्जांपल आउटपुट है, और मे बी द अदर काइंड ऑफ द डेटा, कोई भी प्रॉब्लम रिलेटेड डेटा जो है वो आपका हो सकता है। तो ये डेटा को मशीन यूज करेगी और डिटेक्ट करेगी पैटर्न को इन द डेटा सेट टू एडजस्ट द प्रोग्राम एक्शंस अकॉर्डिंगली। लेट मी चेक, कोई रिपीट कर दें सर प्लीज। यस यस फहद, देखिए नो नीड टू वरी अबाउट, मैं रिपीट भी कर देता हूं और हम जो है वो डिस्कस करते जाएंगे। सो फीचर्स ऑफ द मशीन लर्निंग इज कि मशीन, एक तो बात क्लियर है, मैंने आपको कहा कि मशीन डिसीजन मेकिंग करेगी एल्गोरिथम्स के थ्रू और डेटा यूज करेगी, ये बात तो आपको क्लियर है। लेकिन डेटा तो यूज करेगी, लेकिन उस डेटा में से वो क्या करेगी? डिटेक्ट द पैटर्न्स। अब डिटेक्ट द पैटर्न्स को मैं थोड़ा क्लियर आपको कर रहा हूं कि ये डेटा सेट है, ये डेटा एक टर्म है, लेकिन जब आपके पास डेटा ज्यादा अमाउंट में हो, प्रॉब्लम रिलेटेड बहुत सारे एंट्रीज हो बहुत, तो उसको हम फिर डेटा सेट कहते हैं। और तो डेटा सेट में मैं ये बता रहा हूँ कि उसकी फॉर्मेट ऐसे होती है रोज एंड कॉलम्स में।
एक्सेल शीट की फॉर्मेट है, ऐसा डेटा होगा हमारे पास इनपुट जो हम जिसपे हम मशीन को ट्रेन करेंगे. एंड सेकेंडली inside that we have some input and the output. For example, ये कॉलम आपके इनपुट है और इनको हम क्या कहते हैं, ये डेटा के फीचर्स. तो बेसिकली द पैटर्न्स आर नथिंग, द वेरियस इनसाइड फीचर्स ऑफ द जो है वो डेटा होते हैं. तो मशीन डेटा को यूज करते हुए वो डिटेक्ट करेगा. अब डिटेक्ट मतलब क्या, ये जो आउटपुट है आपका, लेट मी highlight this. ये जो आउटपुट है आपका, दैट आउटपुट बेसिकली आई डोंट नो कि no, this pen is, I don't know why it's not no. खैर मैं इसको जो है वो देख लेता हूँ कि पता नहीं क्यों. Let me clean this. It doesn't work for me, I don't know. खैर जो है मैं रिपीट कर देता हूँ इस पॉइंट को और हम जो है वो इसको दोबारा भी जो है वो देख लेते हैं. So what the question is, रिपीट कर दें सर प्लीज, आवाज नहीं आया. ओके यस, नो मैटर, कोई मसला नहीं. बेसिकली बी रिलैक्स, हाँ कोई मसला नहीं है, इन चीज़ों को हम डिटेल में भी डिस्कस करेंगे. तो कहने का मतलब ये है कि हम डेटा यूज़ करेंगे, मशीन जो है वो डेटा यूज़ करेगी और उस डेटा के अंदर जो है वेरियस उसके इन पैटर्न्स को आप इस तरह से समझ लें कि वेरियस कॉलम्स होंगे और उन कॉलम्स में कोई ना कोई डेटा होगा और वो डेटा सेट के अंदर होगा. तो उससे मशीन क्या करेगी, एडजस्ट द प्रोग्राम एक्शंस अकॉर्डिंगली. अब ये एडजस्ट द प्रोग्राम एक्शंस अकॉर्डिंगली मींस this part is basically related to the algorithms that will learn from the data और according to this data और data के pattern के मुताबिक वो सीखेंगे और actions perform करेंगे. That is very simple. Algorithms over there, program means algorithms and they will perform the actions. किसके ऊपर perform करेंगे, वो data के ऊपर perform करेंगे. Inside the data, अगर मैं आपसे कहूँ कि वो data तो एक general term है, लेकिन what those algorithms will be looking for, they will be looking for the various data patterns. Data patterns means the features inside. और अगर मैं कहूँ कि more data के अंदर जो inside details है वो क्या है, उससे जो है वो देख रहे होंगे और उससे वो सीखेंगे उसको देख के और फिर according to that जो है वो actions perform करेंगे. अब ये adjust the program actions accordingly is just part of your algorithms. I hope things are very clear, but no need to worry about. हम जो है इनको डिस्कस करेंगे. अच्छा, अगर आपको ये चीज यहाँ पे समझ नहीं आ रही तो just refer to the figure. So here you are talking the actions taken by basically machine algorithms और machine minds जो है वो actions perform करते हैं, लेकिन किससे, data से जो है perform करते हैं. Yes, it's fine now. So this part is basically algorithms part और इसको आप जो है वो इससे relate कर दें. That's really great. मैं अगर कहें तो थोड़ी देर और रुकता हूं और मैं ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होगा हमारे डेटा सेट के अंदर, राइट. डेटा पैटर्न्स, राइट, डेटा फीचर्स, डेटा का फॉर एग्जांपल वेरियस एंट्रीज जो होंगी आसान अल्फाज में, ये और इसी से ही ये आपके एल्गोरिथम्स सीखेंगे और अकॉर्डिंग टू दैट जो है वो एक्शंस परफॉर्म करेंगे. सो बी केयरफुल अबाउट दिस डेटा, द डेटा सेट. And these algorithms basically they are very useful for us and हमारे डोमेन में बड़े important है. It focuses on the development of the computer programs that can teach themselves to grow and change when exposed to the new data. This is really simple. बड़ी जबरदस्त बात इस पॉइंट में ये, you know, this is basically part. What do you mean by development of the computer programs? The very simple, these machine learning algorithms have capability to enhance themselves time by time, to learn themselves time by time, to improve their knowledge time by time. This is very important.
बात को मैं अगर दोबारा समझ ना आए तो आप मुझे जो है वो बेशक चैट में कमेंट कीजिएगा, आई वुड रिपीट। लेकिन एक वर्ड को मैंने लिया है कि मशीन लर्निंग की एक बड़ी जबरदस्त चीज है फीचर्स में, वो ये है कि डेवलपमेंट। अब डेवलपमेंट किस चीज की? अपने आप की वो सेल्फ डेवलपमेंट करते हैं, अपने आप की वो नॉलेज जो है वो बढ़ाते रहते हैं। ये बड़ी जबरदस्त चीज है। और अगर इस डेवलपमेंट वर्ड को मैं थोड़ा सा आपको यहां लेके जाऊं, दैट इज हाउ यू पीपल रीड द बुक। मशीन लर्निंग का कोर्स है, मैंने कहा चैप्टर फला पढ़ लें और अपनी डेवलपमेंट करें और पेपर मेरे क्वेश्चंस के आंसर के लिए रेडी हो जाएं। तो व्हाट यू विल डू, यू विल ओपन द बुक, you will learn it, you will basically enhance your knowledge. So the same capability to learn, to develop itself, that is basically हमारे machine learning के algorithms के अंदर अवेलेबल है। डेवलपमेंट ऑफ द कंप्यूटर प्रोग्राम्स, अब कंप्यूटर प्रोग्राम्स या इन प्रोग्राम्स की जब बात आए तो यू कैन रिलेट दिस विद द मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स। वो खुद को जो है वो डेवलप करते हैं, क्योंकि अब उनके पास क्या है, कंप्यूटर कंप्यूटर प्रोग्राम्स इन एमएल मींस दे हैव बेसिकली माइंड। अब इनके पास माइंड है और वो उस माइंड के अंदर बेसिकली ये क्या कर रहे हैं, दे आर बेसिकली डेवलपिंग दैट माइंड। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ दिस। अब आपको ये क्लियर होगा कि किस तरह से ये सीखते हैं। दैट कैन टीच देमसेल्फ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यानी ये माइंड जो है, ये एल्गोरिथम जो है वो खुद को सिखाता रहता है और अपने आप को पढ़ता रहता है और अपनी नॉलेज को जब इंक्रीज करता रहता है टू ग्रो एंड चेंज। देखें, टू ग्रो एंड चेंज व्हेन एक्सपोज टू द डेटा। नाउ द क्वेश्चन इज, ये ग्रो क्यों कर रहे हैं, अपनी नॉलेज को क्यों बढ़ा रहे हैं? उसका सिर्फ एक रीजन है। उसका रीजन ये है कि जब भी उनको नया प्रॉब्लम, अब नोट कीजिएगा, नया प्रॉब्लम किसके थ्रू? डेटा के थ्रू। अगर कोई नया डेटा दे दें, डेटा सेट नया हो, उसमें कोई प्रॉब्लम, लेकिन एक चीज का ख्याल रखना, जिस पे वो डेवलप हुए हैं, अब मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, जिस पे ये आपका माइंड डेवलप हुआ है, जो न्यू डेटा दो वो समहाउ उससे रिलेटेड हो। ये मशीन लर्निंग के मैं स्पेसिफिक बात कर रहा हूँ, ठीक है? और वो जो डेटा आप उसको देंगे, अगर तो एक बार उसने डेवलप कर लिया, इसके अंदर ये फीचर है, तो फिर वो आपको न्यू डेटा के ऊपर जो है रिस्पॉन्स करेगा। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द मशीन लर्निंग। मैं कंक्लूड करता हूं इस सेकंड फीचर को कि इनके अंदर, मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम्स के अंदर एक माइंड है, वो माइंड एल्गोरिथम्स में है। उन एल्गोरिथम्स की इतनी कैपेबिलिटी है कि वो अपने आप को डेवलपमेंट करते हैं, लर्निंग करते हैं, खुद ब खुद सीखते हैं। और वो सीखते इसलिए हैं ताकि अपने आप को फ्यूचर डिसीशंस के लिए, प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस के लिए ग्रो करते रहें। जैसे ही अपने आप की नॉलेज इनहांस करके अपने आप को अपडेट रखें, अपने आप को चेंज करें। लेकिन द ग्रो और चेंज वो इस वजह से करते हैं बिकॉज नाउ दे आर एक्सपोज टू, मीन्स दे आर वेरी मच रेडी, दे आर वेरी मच विलिंग टू रिस्पॉन्ड ऑन द न्यू प्रॉब्लम्स। और न्यू प्रॉब्लम्स किस बेस में होगा? मे बी दैट इज इन एनी न्यू डेटा की फॉर्मेट में कोई भी प्रॉब्लम हो, उसका आप जो है वो जो है वो आपको सॉल्यूशन दे देगा। एनी एग्जांपल फॉर दिस न्यू डेटा? और इस पॉइंट को जो है वो अगर मैं डेटा सेट की टर्म्स में जो है वो कंप्यूट करूं तो कोई एग्जांपल हो सकता है? So just what you can do is just raise your hand, and if someone just want to conclude me in this point, giving me a real world एग्जाम्पल और द डेटा सेट में मुझे ये समझा दें कि किस तरह से मशीन जो है वो डेटा से डील करेगी। एनी एग्जाम्पल, शॉर्ट एग्जाम्पल कोई दे दें इस पॉइंट पे मुझे, एनीवन? मेरी आवाज तो आ रही है? अच्छा, ठीक है, आप खुद खामोश हैं। अच्छा अच्छा, मैं समझ रहा था कि शायद। अच्छा सर, प्लीज रिपीट द क्वेश्चन। यस, मेरा सवाल ये था कि ये बड़ी जबरदस्त पॉइंट हमने डिस्कस की, ये मशीन लर्निंग का फीचर है। अब मेरा सवाल ये है कि आप इस पॉइंट पे मुझे ये जो डेटा की मैं बात कर रहा हूँ, जिस पे मशीन सीखेगी, कोई छोटा सा एग्जाम्पल दे दें डेटा सेट को लिए हुए, कि ये किस तरह से जो है वो, व्हाट डज इट मीन इन रियल एग्जाम्पल, क्या होगा डेटा सेट की टर्म्स में मुझे बता दें, वरना मैं फिर आपको एग्जांपल देता हूं।
सर जैसे बहुत से डेटा सेट्स होते हैं, कुछ इमेज बेस्ड होते हैं, कुछ वर्ड बेस्ड होते हैं। जैसे अगर इमेज में है तो एक कैट्स एंड डॉग्स का बहुत मशहूर डेटा सेट है, जिससे मशीन ये सीखती है कि ये पिक्चर कैट की है या डॉग की है। इसी तरह वर्ड्स के डेटा सेट, जिसके अंदर एक सार्केज्म डेटा सेट, हेडलाइंस देख के मशीन ये बताती है कि ये न्यूज़पेपर हेडिंग में सार्केज्म है या नहीं। इस तरह और बहुत सारे वेदर का डेटा सेट होता है जिसको मशीन देख के पैटर्न्स प्रिडिक्ट करती है। ठीक है, ठीक है अली, जबरदस्त। और राहिल, यस, यू वांट टू ऐड समथिंग? अच्छा, समवन इज मेडिकल डायग्नोसिस, बिल्कुल सही है, आप वहां मुझे चैट में भी लिख सकते हैं। आपने राहिल, आपने बात की कि मेडिकल डायग्नोसिस, ओके गुड। बट ग्रेट अली, बहुत जबरदस्त। इस तरह से मैं कोशिश करूंगा कि बीच में जब कोई ऐसी पॉइंट हो तो मैं आपको भी जरूर उसमें जो है वो इन्वॉल्व करूं। सर जैसे गूगल है, वो सीख रहा होता है, उसके बाद अगर हम टाइप रहता है तो मशीन समझ जाती है कि बंदा क्या सर्च कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल इंटेलिजेंट, और वो उसको जो उसकी डेवलपमेंट हो चुकी होती है, वो जो है वो उस पर सीख रहा होता है। दैट दैट इज रियली ग्रेट। लेकिन मैं आपको इसमें एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ, ताकि जब आप और हम डेटा से डील कर रहे हो तो आप जरा जो है वो उसके अंदर ये हमारी मशीन लर्निंग का फीचर जो है वो किस तरह से काम करेगा। डेवलपमेंट ऑफ द कंप्यूटर प्रोग्राम दैट कैन टीच देमसेल्फ टू ग्रो चेंज व्हेन एक्सपोज्ड टू द न्यू डेटा। बेसिकली हम क्या करेंगे कि आप इनिशियली किसी भी प्रॉब्लम का डेटा लेंगे, और फॉर एग्जांपल उस पे अगर अभी मैं किस डेटा सेट की बात करूं, लाइक कि जैसे थोड़ी देर पहले मैंने आपको जो एग्जांपल दी न्यूज की, राइट। अब न्यूज फॉर एग्जांपल मैंने आपको कहा कि आप ऐसा करें कि आप जंग न्यूज है, उसका जो है वो एक डेटा सेट लें फॉर एग्जांपल, और उसकी जो हेडिंग्स है वो लें, और मशीन को जो है वो उन हेडिंग्स पे ट्रेन करें। और ट्रेन करने के बाद जो है वो मशीन से पूछें कि व्हाट वुड बी फॉर एग्जांपल आज की अखबार में यहाँ जो है वो कौन सी न्यू हेडिंग्स आई हैं। सो हेडिंग्स से जब वो सीख जाएगी, अब देखिएगा यहाँ पे डेवलपमेंट ऑफ अ कंप्यूटर प्रोग्राम्स मींस यू हैव ट्रेन्ड द मशीन algorithm on the news headings data set। आपने जो है उसको उसके ऊपर ट्रेन कर दिया। अच्छा, अब एक बार आपने ट्रेन किया, यानी वो सीखते हैं उससे उसके फीचर। अब सीखेंगे किस बेस पे, जैसे मैं यहाँ पे वो सीखेंगे डेटा के पैटर्न से और डेटा के फीचर से। लाजमी जब न्यूज़ की बात करेंगे तो उसमें भी वेरियस कॉलम्स होंगे, न्यूज़ की कैटेगरी होगी, राइट। और उस न्यूज़ की कैटेगरी का कोई ना कोई फॉर एग्जांपल किसी कैटेगरी से ताल्लुक होगा। मैं बहुत आसान अल्फाज में अगर आपको थोड़ा सा ऐसे लेके चलूं तो बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक डेटा सेट है, उसमें सिर्फ 2 कॉलम है, और इसमें आपने क्या रखा है। अच्छा, यहाँ पे इट्स क्वाइट डिफिकल्ट इन फॉर न्यूज, और यहाँ पे आपने इस कॉलम में जो है यहाँ पे कोई न्यूज रख दी। अब न्यूज आपने ये रखी कि सिंध मदरसतुल इस्लाम यूनिवर्सिटी हैज स्टार्टेड, अच्छा उर्दू में अगर मैं कहूँ कि सिंध मदरसतुल इस्लाम यूनिवर्सिटी ने 1 जून से ऑनलाइन क्लासेस जो है वो स्टार्ट कर दी। अब इस टेबल में आपके पास ये न्यूज आ गई, और ये आपका इनपुट बेसिकली न्यूज है, और यहाँ पे आपने इसकी टाइप बता दी, इसका आउटपुट दे दिया। ये आपका आउटपुट है इस कॉलम का, और इसमें आपने बता दिया ये न्यूज किससे रिलेटेड है। आपने इसको दे दिया कि भाई ये न्यूज जो है फॉर एग्जांपल ईडीयू और ई एजुकेशन से रिलेटेड। क्लियर? अब क्या होगा, अब ऐसा आपने डेटा सेट बनाया। नाउ ये देखें एल्गोरिथम्स क्या करेंगे, एक बार आपने इसको सिखा दिया, अब वो इससे जब सीख चुका है, ग्रो कर चुका है, लर्न कर चुका है, अब इन न्यूज को अगर हम फॉर एग्जांपल आपने इसको 5000 डिफरेंट न्यूज दी, और उन 5000 न्यूज से जो है वो हमने इसको सिखा दिया। अब हम न्यू न्यूज जो है वो लेके आ रहे हैं यहाँ पे कुछ नई, दे आर बेसिकली अननोन टू द सिस्टम। फॉर एग्जांपल एक खबर आई कि एचईसी ने ऑनलाइन क्लासेस में एचईसी ने ऑनलाइन क्लासेस में डिस्टर्ब होने की वजह से फॉर एग्जांपल ऑनलाइन क्लासेस जो रोक दी। अब वो एक न्यूज आ गई, वो अगेन यहाँ आएगी न्यूज की कैटेगरी में। अब इस कॉलम में मशीन जो है खुद ही प्रिडिक्ट करके बता देगी कि दिस न्यूज इज बेसिकली रिलेटेड टू द एजुकेशन न्यूज। उसकी वजह यह है कि वो ऑलरेडी देमसेल्फ्स सीख चुकी है, ग्रो कर चुकी है, और अब वो रेडी है कि आपके न्यू डेटा के ऊपर जो है वो रिस्पॉन्स करने के लिए। सो बेसिकली कहने को ये बहुत सिंपल पॉइंट है, बट व्हाट आई हैव कंक्लूडेड दैट इन टर्म्स ऑफ द डेटा सेट
इन द डेटा। और मैंने शुरू से आपको, अच्छा मेरी वॉइस स्लो हो गई है, नो वॉइस, so anyone, yes, other students should also respond so that I can see कि किस किस को जो है वो इश्यूज हैं। अभी मेरी आवाज सही है या आपको आवाज सुनाई नहीं दे रही? क्लियर है? क्लियर है, ओके, वॉइस इज क्लियर, कामरान, ओके ठीक है, क्लियर है। तो मैं बाकी मेरे अपने स्टूडेंट साथियों को कहूंगा कि एक दो को अगर कोई इशू आ रहा है तो आप थोड़ा अपनी एंड पे देख लें, क्योंकि मेजॉरिटी को जो है वो आवाज मेरी क्लियर आ रही, कोई इशू नहीं। अगेन अगर कोई पॉइंट मिस होती है, अगर कोई चीज होती है, नो नीड टू वरी अबाउट, आई वुड बी शेयरिंग। अच्छा, इसकी भी हमारे पास रिकॉर्डिंग जो है वो मिल जाएगी आज के लेक्चर की, और प्री रिकॉर्डेड भी लेक्चर अवेलेबल है, मैं शेयर कर दूंगा। एंड डेफिनेटली वी पीपल आर कनेक्टेड, आई वुड रिक्वेस्ट टू बोथ CRs, आप एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दें सो दैट आई वुड बी कनेक्टेड ओवर देयर, सो दैट हम जो है बाकी चीजें वहां भी डिस्कस करते रहेंगे, नो नीड टू वरी अबाउट। ओके, सो ये बड़ा जबरदस्त हमने जो है वो इस पॉइंट को डिस्कस किया। अब मैं क्यों इस पे फोकस कर रहा हूं सर? अगर हम मशीन को बता देते हैं पैरामीटर्स हायरिंग के लिए, और HR जब हमें उन न्यू लोगों का डेटा हो तो वो उन पैरामीटर्स को सीख के हायरिंग, बहुत ज़बरदस्त अजमीन, बिल्कुल ये आपने बहुत अच्छी पॉइंट हाईलाइट की है कि एज ए ह्यूमन रिसोर्स उन पैरामीटर्स आप सेट कर दें और मशीन इंटेलिजेंटली बता दे। और इस पे मैं साथियों के साथ भी डिस्कस करूंगा, और ये एक यहाँ से आप बेशक इस टॉपिक को पिक कर लें और मे बी वी कैन टेक इट एज असाइनमेंट, कि आप जो बात कर रहे हैं कि आपने मशीन का ये डेटा सेट बना दिया, बिल्कुल। अब आपको अगर ये डेटा सेट की टर्म्स क्लियर है तो आप किसी भी प्रॉब्लम्स को हम अपने उस टर्म में लेके और डेटा सेट बना के उन प्रॉब्लम्स को मशीन लर्निंग के ऊपर ट्रेन कर सकते हैं। एंड आई वुड ऑलवेज अप्रिशिएट यू के ब्रिंग योर ऑन some small problems that are coming in your mind, वो बड़े जबरदस्त होते हैं। अब आपने जो बात की है कि हम एज ए HR, बिल्कुल सिलेक्शन, जिस तरह से मैं भी एक सजेशन जो है वो छोड़ देता हूं, और इस पे जो भी साथी विलिंग हो इस पे आगे सोचें। देखें, हायरिंग करना, आपके रिक्रूटमेंट जो प्लेटफॉर्म अभी अवेलेबल है, कौन से, फॉर एग्जांपल रोजी PK है, जो आप वहां अपनी सीवीज अपलोड करते हैं और वो वहां से जो है वो वेरियस जॉब्स के लिए आपकी सीवीज जाती हैं, वहां से इंटरव्यू के लिए आता है। लेकिन इस वक्त अभी जो बड़ा इशू ये है कि कंपनीज बेसिकली पेइंग, बहुत ज्यादा पे कर रही हैं, ह्यूमन रिसोर्स अच्छी मिले और उनकी हम रिक्रूटमेंट करें और एक अच्छा जबरदस्त हमें जो एम्प्लॉय मिले। आपने नोट किया होगा कि कंपनीज के अंदर बड़ा रेफरेंस चलता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो कंपनी आपको कहती है कि आप ऐसा करें, ये बंदा चाहिए, अगर आप रेफर करें। और इवन मैं आपको एक चीज बताऊं कि रेफरल के ऊपर मेनी कंपनीज गिव बोनस टू दैट एम्प्लॉय। अगर आपने किसी को रेफर किया, आपके रेफर से वो बंदे को जॉब मिली, कंपनी आपको जो वो बोनस देती है। अब क्यों देती है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि कंपनी बंदा भी रख रही है और आपको पैसे भी दे रहे। इट मींस दैट रिलायबल रिसोर्स, क्राइटेरिया को मीट करने वाली रिसोर्स, एक्सपीरियंस जो चाहिए वो रिसोर्स, ऐसे हाईलाइट करना बड़ा मुश्किल है। तो आपके सवाल से रिलेट करता हूं, क्या आप एक डेटा सेट बना दें, उसमें एक्सपीरियंस, सर globally companies has the automatic system which can recognize your CV record। बिल्कुल बिल्कुल असद, मैं आपकी बात बिल्कुल जबरदस्त कि बिल्कुल अब ये AI का डोमेन है। लेकिन मैं एक उस अंडरस्टैंडिंग की पॉइंट ऑफ व्यू से भी बता रहा था अजमीन को कि हम भी अपने एक लोकल सिस्टम पे जरा इसको जो है इसको इसी प्रॉब्लम को जरा इम्प्लीमेंट करने की अगर कोशिश करेंगे फॉर लर्निंग बेस, ये बड़ा जबरदस्त होगा। ठीक, ग्लोबली तो दुनिया में AI, रोबोटिक्स और दुनिया तो पता नहीं कहाँ पहुंच गई, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि हम इन प्रॉब्लम्स को समझें और कोशिश करें कि हम इनको प्रॉब्लम बेस्ड कोर्स को लेके चलें कि कहाँ कहाँ हम काम कर सकते हैं। तो आप बेशक CV के पैरामीटर्स डेटा सेट में लें, फीचर्स लें, स्किल्स को बेशक आप इसका इनपुट लें, और आउटपुट में आप जो है वो उनको अगर मैं कंडीशंस बना दें कैटेगरी वाइज कि वो एलिजिबल है या एलिजिबल नहीं है। सिर्फ आप फिलहाल 2 डिसीजन मेकिंग के ऊपर जो है वो डेटा सेट बना दें। फॉर एग्जांपल, इनपुट फीचर दिया, इफ एक्सपीरियंस इज 5 years, क्वालिफिकेशन इज ग्रेजुएट, ठीक, स्किल्स आर फॉर एग्जांपल ब्ला ब्ला ब्ला, 3 कॉलम आपने इनपुट फीचर दे दिया और आउटपुट में आप दे दें एलिजिबल। अगर
दूसरे कॉलम में आपने ये चीजें दे दी और फॉर एग्जांपल नॉट एलिजिबल। खाली 2 कंडीशंस के ऊपर अगर आप छोटा सा डेटा सेट बनाएं, मशीन्स को आप ट्रेन करें, जस्ट आस्क फ्रॉम द मशीन दैट, अच्छा न्यू दे दें, न्यू इनपुट दें यूजर से कि एक्सपीरियंस इतना है, राइट? या फॉर एग्जांपल क्वालिफिकेशन ये मशीन आपको बता दे एलिजिबल और नॉट एलिजिबल। सो दिस इज अ रियली ग्रेट एप्लीकेशन और आई वुड हाईली रिकमेंड यू कि आप जो है इसमें से कोई स्टूडेंट साथी अजमीन है या बाकी लोग भी जो है एक दो इस पे जरूर इसको नोट डाउन कर लें, हम जो है वो इस पे बात भी करेंगे। बहुत जबरदस्त। सो दिस वाज द बेसिकली ग्रेट फीचर ऑफ द मशीन लर्निंग। It enables computer to find hidden insights. अब जो है मैं इस पॉइंट नंबर फीचर नंबर 3 पे हूँ। It enables computer to find hidden insights using interactive algorithms without being explicitly programmed. See, what does it mean? बहुत बहुत जबरदस्त चीज है कि इसके अंदर बड़ी जबरदस्त खासियत है एक मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम्स के अंदर या मशीन लर्निंग की टेक्निक्स के अंदर। they basically find the hidden insight. Now these hidden insight, basically what is the hidden insight? It is coming from your data. अब hidden insight को अगर मैं और आसान अल्फाज में बात करूं कि जब भी आप मशीन से कोई ना कोई सॉल्यूशन देंगे, डेटा सेट देंगे और उससे कोई ना कोई जब सॉल्यूशन, तो मशीन किस बेस पे डिसीजन मेकिंग करती है? मशीन डिसीजन मेकिंग करती है व्हाट फीचर्स यू हैव इनसाइड द डेटा सेट। डेटा सेट के अंदर मल्टीपल फीचर्स कौन से हैं जो, अच्छा अब इसका एक इशारा जो है हिडन इनसाइट का वो ये यहाँ भी है कि जब आप मशीन को बेसिकली डेटा देते हैं तो उस डेटा में क्या होता है, तो डेटा के अंदर वेरियस फीचर्स होंगे। ये वेरियस फीचर्स का मतलब जैसे अभी मैंने आपको बात की कि अगर आप ऑटोमेटिक एचआर रिक्रूटर सिस्टम फॉर एग्जांपल रिक्रूटमेंट सिस्टम बनाना चाह रहे हैं, एक ह्यूमन रिसोर्स, तो उसमें हम क्या कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल एक फीचर जो है एक कॉलम में आपने एक्सपीरियंस रखा, एक कॉलम में फॉर एग्जांपल आपने एजुकेशन रखी और एक में फॉर एग्जांपल आपने जो है सम सॉर्ट ऑफ स्किल रखी और ये आपने कहा कि एलिजिबल का कॉलम है और ये नाउ दिस इज द ओनली 3 इनपुट्स। यहाँ पे ये 3 इनपुट्स हैं और ये आपका जो है फॉर एग्जांपल आउटपुट कॉलम है और हम जो है डिसीजन मेकिंग मशीन। जबरदस्त पॉइंट है, जरूरी नहीं है कि हमेशा ये जो डेटा सेट आप इनपुट लेके जाएं मशीन की तरफ उसमें सिर्फ लिमिटेड फीचर हो, यानी एक हो या दो। नो, देयर कैन बी 10, दीज फीचर कॉलम मे बी 20, दीज फीचर्स कॉलम मे बी फॉर एग्जांपल 25। अब ये मेरा आपसे सवाल है कि ये इतने कॉलम्स क्यों हैं, ये इतने फीचर्स क्यों हो सकते हैं? उसकी वजह ये है कि ये सारे इनपुट कॉलम्स, ये सारे एक एक फीचर आपके इस आउटपुट बनाने में कंट्रीब्यूट कर रहा होगा। तो इस आउटपुट को कंट्रीब्यूट यानी इसमें इनका कोई ना कोई, इन सारे फीचर्स का कोई ना कोई इन्वॉल्वमेंट है, तभी जो है ये आउटपुट बन रहा है। तभी तो मशीन क्या करेगी, फाइंड हिडन इनसाइट। मशीन क्या करेगी, इन फीचर्स के अंदर जाएगी, वेरियस फीचर्स के अंदर जाएगी। अब यहाँ पे अगर 20 फीचर्स हैं, मे बी आपने डेटा सेट आपने लिया है, डेटा सेट आप कहीं से फॉर एग्जांपल कहीं वेब से, कहीं न्यूज के पोर्टल से आपने लिया, तो वहां इट इज पॉसिबल दैट देयर आर वेरियस फीचर्स इनपुट हो सकते हैं, बट सम फीचर्स विल कंट्रीब्यूट इन द आउटपुट एंड सम फीचर विल नॉट। बहुत बहुत सिंपल आसान करके बता रहा हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक फीचर है, चलो इसको निकाल दो क्योंकि मुझे लग रहा है शायद ये मेरे इस आउटपुट में जो कंट्रीब्यूट ना कर रहा हूँ। सो इट मीन्स एक ये फीचर है, ये कंट्रीब्यूट कर रहा है, ये नहीं कर रहा। सो व्हाट द मशीन विल डू, machine has some sort of capability to find hidden inside using interactive algorithms. So, iterative algorithms. So, मशीन के algorithms के अंदर ये खासियत है, वो बार बार इन फीचर्स और हिडन इनसाइट ऑफ द डेटा जाते हैं, अगेन एंड अगेन उससे जो है वो सीखते हैं, एंड देन इसमें आपको जब वो जो इस ये जो एल्गोरिथम्स का इस हिडन इनसाइट से सीखने का अमल है, ये बार बार कोई एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम, कोई क्लियरली कोई सेपरेट कोड ऑफ लाइन लिख के आपने इसको बताने की कोई जरूरत नहीं है। सो बेसिकली मशीन लर्निंग के अंदर ये फीचर्स अवेलेबल हैं कि इनके एल्गोरिथम्स इन वेरियस डेटा
अगर मैं थोड़ा इस फिगर को करूं तो एक लाइक नेटवर्क है विथ वेरियस डेटा फीचर्स, और उसके अंदर ढूंढ के और उससे जो है वो सीखते हैं। और ढूंढने का और सीखने का जो अमल है, दैट इज इटरेटिव प्रोसेस, मींस दे लर्न एंड अगेन, मीनिंग दैट अगर आपने नोट किया हो, हम क्या कर रहे होंगे, अगेन एंड अगेन कोड को लर्न कर रहे होंगे, मे बी बाय बेयरिंग सम डेटा सेट और डेटा फीचर्स, राइट। और वो फिर जो है वो उससे सीखते जाएंगे और हमें बार बार कोई कोड। आई होप कि दिस इज ग्रेट, दिस फीचर इज समहाउ क्लियर कि इसका जो है मकसद क्या था। सो बी रेडी। और अच्छा, यहाँ से मैं एक चीज और आपके उसमें ऐड करना चाहूंगा। बड़े जबरदस्त एल्गोरिथम्स हैं और वो डेटा के हिडन इनसाइट से सीख रहे होते हैं, बट रिमेंबर डेटा बड़ा जबरदस्त चाहिए और डेटा की एक अच्छी फॉर्मेट चाहिए और डेटा जो है वो मशीन रीडेबल हो, और ताकि जो है वो उससे वो सीख पाए। फीचर नंबर 4, machine learning is a method of the data analysis that automates analytical model building. बेसिकली इसमें जो है वो अगर इन आसान अल्फाज में मैं बात करूं कि मशीन लर्निंग के ये जो अल्गोरिथम्स हैं, बेसिकली ऑटोमेटिक डिसीजन करके और ऑटोमेटेड मॉडल्स हमें बना के वो प्रोवाइड करते हैं, और उसकी बेस पे हम जो है वेरियस मशीन लर्निंग के आउटपुट, फॉर एग्जांपल किसी उस डेटा इज आउटपुट ऑफ द मशीन, और उनको हम देख के एनालाइज कर सकते हैं उस इंटेलिजेंट मॉडल को कि बेसिकली व्हाट डज इट मीन। अब इसकी एक छोटी सी एग्जांपल अगर मैं आपको इसमें देना चाहूँ तो वो बहुत आसान है। वो ये है कि फॉर एग्जांपल आपने एक रैंक बना दी कि जो है वो आसान अल्फाज में मैं किसकी, ट्विटर ट्रेंड्स की बात करूं, अगर आपको थोड़ा बहुत उसमें समझाना चाहूं। सी इन ट्विटर ट्रेंड्स बेसिकली व्हाट वी हैव इज वेरियस ट्वीट्स आर कमिंग, राइट। तो आपने देखा होगा कि जैसे ही नंबर ऑफ ट्वीट्स और चीजें जो बढ़ती जाती हैं वो डेटा की बेस पे, और वो ट्रेंड जो है वो टॉप की ऊपर जो है अपनी पोजीशंस जो है वो चेंज कर रहा होता है। तो बेसिकली दैट मॉडल इज बेसिक, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, वो एक ऑटोमेटेड मॉडल ऑन द बेसिस ऑफ दैट एनालिसिस और द डेटा एनालिसिस की बेस पे वो एनालाइज कर रहा है, और उसकी बेस पे वो अपनी रैंक जो है वो बढ़ा के, और हम उस मॉडल को जब ऑटोमेटेड मॉडल को देखते जा रहे हैं। दिस इज जस्ट एक एग्जांपल। लेकिन ये एनालिटिकल ऑटोमेटिक मॉडलिंग हम किसी भी डेटा के कंपैरिजन की बेस पे और इनसाइड डेटा को एनालाइज करने की बेस पे जो है उसको जज कर सकते हैं कि अभी ये ऑटोमेटेड बिल्डिंग मॉडल जो है वो किस तरह से ग्रो कर रहा है, या उसका आउटपुट जो है वो कैसा है, दैट टोटली बेस्ड ऑन द इनपुट दैट मॉडल इज टेकिंग। लेकिन वो डिसीजन मेकिंग जो होगी वो क्या होगी, ऑटोमेटिक होगी। अब उसका एक छोटा सा एग्जांपल मैं अगर आपको और दूं, फॉर एग्जांपल इस वक्त मुल्क के अंदर जो है हम कहें कि व्हाट इज द मैक्सिमम रेशियो और व्हाट इज द मैक्सिमम रेशियो ऑफ व्हिच डिजीज, फॉर एग्जांपल कौन सी डिजीज है जिसका जो है वो इस वक्त बहुत ज्यादा हमारे पास, फॉर एग्जांपल हम उसमें वेरियस इनपुट देते हैं मशीन्स को कि भाई कैंसर के पेशेंट्स बहुत ज्यादा हैं, फॉर एग्जांपल हम कहें कि टीबी के पेशेंट बहुत ज्यादा हैं, हम कहें कि कोरोना वायरस के बहुत सारे। अब ये जो 3 मैंने नाम लिए, हर एक के अंदर क्या होगा, वेरियस आपके क्या होगी, डेटा होगा, राइट। हर किसी के फिगर्स होंगी कि भाई अच्छा डेट वाइज फिगर हो सकती हैं 2019 में, 2020 में। तो अब जैसे ही एक सम सॉर्ट ऑफ द मशीन विल बी ट्रेन्ड ऑन दीज ऑल, देन मे बी कि 2019 में कैंसर के पेशेंट्स ज्यादा थे, लेकिन अब जो है डेटा जो इनपुट है उसकी वो बता रहा है मशीन को, और मशीन उससे सीख के बता रही है कि अभी टॉप पे क्या है हमारे पास, कोरोना वायरस के जो वो केसेस हैं 2020 के अंदर थ्रू आउट द वर्ल्ड। सो व्हाट दिस मीन इज द मशीन लर्न्स, मशीन लर्निंग के जो मेथड्स हैं, वो एल्गोरिथम्स हैं, वो बेसिकली डेटा को कंटिन्यूस एनालाइज कर रहे हैं, इनपुट डेटा को, और वो खुद ही ऑटोमेटिक डिसीजन मेकिंग करके मॉडल बना के देते हैं कि दिस वन बेसिकली वी हैव ऑन टॉप, और ये जो है वो आपकी करंट फिगर्स हैं। सो वेरी सिंपल। हाँ, सो गाइस व्हाट्स द टाइम नाउ, हम जो है वो बात कर रहे हैं, आई गेस आर यू देयर, यू कैन हियर मी, सो जस्ट रिस्पॉन्स थ्रू। मेरे ख्याल से क्लास का टाइम जो है वो शायद ओके। सो कितना टाइम है बाकी हमारे पास, 10:30 से 12, आई गेस ओनली 10 मिनट्स। हाँ ये थैंक यू सर, बड़ा जबरदस्त थैंक यू आया है, और ये थैंक यू तो बड़ा मशहूर है,
और थैंक यू का अच्छा अल्लाह हाफिज भी आ रहा है फारूक। ठीक है ठीक है बिल्कुल हम जो है वो हमेशा वहीं तक रखते हैं कि जहां तक हम मिलके जो है वो क्लास को लेके भी चलें और आप लोगों को भी चीजें समझ आए। सो आई होप द बेसिक कॉन्सेप्ट अब आपको क्लियर है। बड़ा डिटेल हमने क्लियर किया। एक एक चीज का ख्याल रखना, क्वांटिटी डजंट मैटर, राइट? क्वांटिटी का कोई मकसद नहीं है, लेकिन चीजों को समझना है। एंड वी collectively I am expecting something some work from the domain from you people and इस चीज का थोड़ा ख्याल रखना कि हम अपने अगली असेसमेंट्स वगैरह सारी जो है इस काम की बेस पे होगी, तभी मैं इन चीजों को कोशिश कर रहा हूँ कि आपको एक्सप्लेन करूँ। ठीक है जबरदस्त लगता है थक गए हैं। अच्छा अब मैं आपको अटेंडेंस के बारे में बताता चलूँ। शायद अटेंडेंस अभी मैंने ऑटो पे रखी हुई है, तो जो भी यहाँ पे लॉगिन हुआ होगा इस मेरे सेशन में तो उसकी अटेंडेंस लग गई होगी। और फिर भी मैं चेक कर लूँगा कि अगर कोई उसमें जो है वो उसका स्टेटस आज का क्या है LMS पे, और आई विल चेक इट। सो बहरहाल आज के लेक्चर को हम जो है वो यहीं रखते हैं। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात होगी, और क्योंकि एक ही स्लॉट है हमारे पास, हम उसके साथ साथ अपनी लैब के पार्ट को भी इंशाल्लाह वेरी सून स्टार्ट करेंगे। आप इसमें इसको ज़रा स्टडी जो है वो करना शुरू करें और इन डायरेक्शन में सोचना शुरू करें। एंड आई एम एक्सपेक्टिंग समथिंग न्यू फ्रॉम माय नाइस स्टूडेंट्स इन दिस सेशन। सो इस पेंडेमिक सिचुएशन में से कुछ फ़ायदा उठाते हैं और कुछ ना कुछ ज़रूर लर्निंग आउटकम की तरफ मूव करेंगे। बहरहाल सो डियर स्टूडेंट थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, एंड इंशाल्लाह हम जो है ज़रूर नेक्स्ट क्लास में आएंगे। Asad, I want some guidelines personally because I'm very much confused. I want to pursue the day. Okay, okay, yes, sorry, this is a private message. Okay, ठीक है। Anyone, आप जो है वो WhatsApp ग्रुप भी बना दें, वहाँ भी कम्युनिकेट करें और इंशाल्लाह हम कनेक्ट रहेंगे। So thank you so much. See you in the next session, inshallah. Take care. Allah Hafiz. And the last advice is please stay at home and stay safe. Allah Hafiz.